एवरीवन। तो आज संडे का व्लॉग जो है वो फाइनली आ गया है। इसके ना बीच बीच में मैंने चीज़ें आप लोगों को अपडेट वगैरह दी है, बातें की हैं आप लोगों से। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक म्यूज़िक ऐड करने वाली हूँ। मेरी पूरे हफ्ते लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ में एक चीज़ बता देती हूँ। लास्ट वीक था ना, मेरा पूरा वार्ड में चल रहा था एंड इवनिंग की शिफ्ट चल रही थी, तो वहाँ पे काम इतना ज़्यादा होता नहीं था, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया है। एंड अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तो वहाँ पे जो सर मिले थे ना वो बहुत अच्छे मिले थे। मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट अगर मैंने एक्सपीरियंस कहीं किया है वो इसी वार्ड में किया है, क्योंकि सर इतने अच्छे थे। सर एक इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग है ना, इतने इन जनरली इतने अच्छे नेचर के है ना कि 5-6 दिन ही उनके साथ रही हूँ। उसके बाद उनको यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो मतलब आई स्टिल थिंक कि मतलब इतना अच्छे कोई कैसे हो सकते हैं। तो सर सच में बहुत अच्छे थे। नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ पर सबको ही पता है, हम जितने भी इंटर्न्स हैं जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, सर बहुत अच्छे थे। मतलब मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ सर की। सर का नेचर, सर का मतलब जो आपको वो फील करवाता है, सर के अंदर जो एक पॉजिटिविटी है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एंड इसी वजह से मेरा लास्ट वीक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया। तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आप ये पूरा फुल व्लॉग जो है वो इन्जॉय करना। बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है। सो बाय बाय। ओके, सो पिछले कुछ दिनों से डेली डेली इतनी तेज बारिश हो रही है। आवाज़ आपको सुन रही होगी लेकिन लेट मी शो यू। ऐसे में पूरे टाइम यार नींद ही आती रहती है। और मौसम डेफिनेटली बहुत अच्छा हो गया, बट आई डोंट लाइक जो ह्यूमिडिटी वाला पार्ट है ना। बाकी तो मौसम ठंडा भी हो गया है एंड सोने का भी मन करता है, खाने का भी मन करता रहता है पूरे टाइम। बस ऐसे मौसम में बाहर ना जाना पड़े ना, रूम में बंद हो जाऊँ तो चलेगा। मुझे ड्यूटीज़ पे जाना पड़ता है, पोस्टिंग्स पे जाना पड़ता है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बाकी तो ऐसे मौसम में अगर आप एकदम नेटफ्लिक्स और सोना वोना करना हो ना तो फिर बढ़िया है। बाकी पढ़ाई और पोस्टिंग्स नहीं हो पा रही है तो ये एक बात है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा है ना। पोस्टिंग्स पे तो जाना ही पड़ेगा वरना एक्सटेंशन लग जाएगी। एनीवेज मैं अभी तक नई भी नहीं हूँ एंड आई गॉट माई पीरियड्स लाइक परसों से आज मेरा 3rd डे है। तो आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। 2 दिन से तो एकदम मरी हुई हालत में थी मैं। एनीवेज अभी तो बारिश ही हो रही है एंड बहुत बारिश हो रही है। लाइक मुझे लग रहा है आज बहुत बारिश होने वाली है। कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, डेली बारिश हो रही है। तो दिल्ली में तो कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है। एनीवेज लेट मी नो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एजुकेशन लोन के बारे में भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो या तो इस व्लॉग से पहले आ चुकी होगी या फिर इस व्लॉग के बाद आ जाएगी, ठीक है। एजुकेशन लोन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज अभी बहुत डिस्टर्बेंस है, सो बाय बाय। हेलो, सो अभी मैं नहा के आई हूँ और बहुत ही ठंडा पानी था। और 2-3 दिन से मुझे ना सुबह उठती हूँ तो मुझे सोर थ्रोट भी लग रहा है। तो इतना ठंडा पानी से मैंने सर भी धोया है, नहाई भी हूँ। क्योंकि बारिश हो रही है ना तो मौसम भी ठंडा हो रखा है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, वैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। लाइक 7:30 बजे उठ के मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने गई थी। मैंने पूरी और जो भाजी होती है आलू की वो खाई थी। बट अभी टाइम हो रहा है 11:30 और 7:30 से 11:30 बहुत टाइम हो चुका है। नहाई हूँ, कपड़े धोए हैं, सब काम कर लिया है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे लिए मैंने थोड़ा गर्म पानी किया है, उसी के अंदर मैं मेरे चिया सीड्स भी भिगोने वाली हूँ। और थोड़ी सी हम चाय बनाएंगे, जो ब्लैक टी होती है, हिमालयन टी है मेरे पास, जिसको सिर्फ गर्म पानी में थोड़ा सा ब्रू करना होता है एंड उसके बाद आप पी सकते हो। सो वो करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को गले में दर्द हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि ये और बढ़े, इसलिए हम ये करने वाले हैं। सो उससे पहले कपड़े सुखा के आ जाती हूँ।
हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको थोड़ी सी लाइफ अपडेट दे देती हूँ। ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ 30th ऑफ अगस्त को, ठीक है। आज 30 अगस्त है एंड टाइम हुआ है कुछ 11 बजे होंगे सुबह के। अब 11 बजे सुबह की मैं अपने रूम में क्या करती हूँ, तो मेरी इवनिंग शिफ्ट चल रही है, हमने शिफ्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो मैं इवनिंग में जाती हूँ पोस्टिंग पे। अब यार पता है सीनियर्स का नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है। लाइक सीनियर्स जो हमारा इमीडिएट बैच था 2018 बैच, मैं 2019 बैच में हूँ एंड मैं एक इंटर्न हूँ अभी। तो 2018 बैच का नीट पीजी का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और बहुत अच्छा भी रहा है काफ़ी लोगों का उतना अच्छा नहीं रहा है। तो यार अब वो टाइम आ गया है कि चीज़ें हमें भी हिट होने लगी हैं कि यार हमें भी नेक्स्ट ईयर नीट पीजी देना है। सीनियर्स का काफ़ी बार पोस्टपोन हुआ है, लाइक 3 बार पोस्टपोन हुआ है, कभी इलेक्शंस की वजह से, कभी किसी वजह से, तो उनका 3 बार पोस्टपोन हुआ है एंड उनका हुआ था 11th ऑफ अगस्त को, ठीक है। और रिजल्ट वगैरह भी आ चुका है। अब हमारा जो एग्ज़ाम है, जो नॉर्मली एग्ज़ाम होता है वो मार्च में होता है। तो अगर मैं मार्च को कंसिडर करके चलूँ तो मतलब हार्डली 6 महीने बचे हैं मेरे पास एंड इट्स हाई टाइम कि अभी बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी चीज़ें बहुत हिट होने लगी हैं। अब से पहले तक उतना सीरियसली हम चीज़ों को नहीं ले रहे थे, एटलीस्ट मैं नहीं ले रही थी, एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये नहीं था कुछ भी कि इतना करीब है एग्ज़ाम, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जब सीनियर्स का रिजल्ट आता है ना, उनको जब हम देखते हैं तो चीज़ें जो हैं वो हमें फील होना स्टार्ट होती हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँ और मेरे को मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे नीट पीजी में एटलीस्ट अपनी फेवरेट ब्रांच चाहिए। तो आई नो क्लिप्स बहुत ही रैंडम आ रही हैं आप लोगों के पास, बट एटलीस्ट इस वीडियो में आपको ये मिल गया कि ये क्लिप किस दिन रिकॉर्ड की गई है एंड क्या चल रहा है लाइफ में। तो यार अभी इवनिंग शिफ्ट मेरी रहने वाली है 1 तारीख तक। 1 तारीख के बाद क्या होगा आई डोंट नो, उसके बाद का बाद में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी मतलब कभी किसी डिपार्टमेंट में जाते कभी कहाँ जाते हैं, तो टाइमिंग्स एकदम डिफरेंट होते रहते हैं। इसी वजह से एक प्रॉपर शेड्यूल भी नहीं बन पाता है, बट टाइम बहुत रहता है। देखो मेरे पास तो एटलीस्ट टाइम बहुत रहता है, इवन हमारे हर इंसान के पास बहुत टाइम रहता है आई गेस, कि इतनी हेक्टिक भी नहीं है यहाँ पे पोस्टिंग्स, ठीक है। तो टाइम निकलता है, अब उस टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, टाइम में अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड मैं अभी बुक्स ही लेके बैठी हूँ, बट ऑनेस्टली बताऊँ ना तो वो जो फ्लो आना चाहिए, जो फ्लो चाहिए, वो फ्लो लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है एंड कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक तो दिस मानसून, यू नो, मैंने बहुत बार बोला होगा, बट दिस इज़ सो डिप्रेसिंग मैन। मुझे लगा था मानसून अच्छा होता है, ये वो शुरू में अच्छा लगता है, बट उसके बाद आपकी हेयर, आपकी स्किन, आपकी यू नो इतना डिप्रेसिंग सा हो जाता है सब कुछ, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आई लव विंटर्स एंड मैं बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी सब सर्दियाँ आ जाए। आई होप, अभी तो आने ही वाली हैं, तो सेप्टेम्बर से सब ठीक हो जाएगा, मौसम भी ठीक हो जाएगा। और मैंने ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट जो पेस से पढ़ाई होनी चाहिए ना वो पेस से नहीं हो रही है। तो भाई मुझे अपना पूरा दम लगा के वही करना है अभी। और आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो अगर मेरी मॉर्निंग में पोस्टिंग होगी, कितनी भी सुबह होगी, उसमें आई फील मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अभी। क्योंकि अब देखो अभी 11 तो बज गए हैं और 12, 1, 2 बजे मुझे निकलना पड़ेगा, तो 3 घंटे हैं। और मतलब समझ नहीं आता है यार कि क्या रूटीन, कैसे रूटीन, मतलब कंसिस्टेंसी वगैरह करनी पड़ेगी। अभी तो मेरा वैसे आज 4th डे ऑफ पीरियड्स है, पीरियड्स में भी काफ़ी बेटर है, अभी पेन वेन फ्लो सब ठीक है, वरना 2-3 दिन से तो पीरियड्स चल रहे थे। एनीवेज अभी देखते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं।
हेलो एवरीवन। सो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो ACMS से रिलेटेड, एंड इसके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी आपको कि देखो, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना, वो तो मैं अभी उतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगी। देखो, काउंसलिंग के बारे में रिसर्च करने का मेरे पास तो थोड़ा टाइम भी नहीं है। आप एक बार वेबसाइट पे, IPU की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करते रहना पड़ेगा। वहीं पर नोटिस जो होता है वो आते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस जो है वो होता है। सो कट ऑफ्स के बारे में आप पूछते रहते हो, तो कट ऑफ यार पता है, रैंक देखनी है हमें, ठीक है। 30 के रैंक तक आराम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, 30 के रैंक तक। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था, एंड वो क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो डिफेंस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो डेफिनेटली होती है। जो डिफेंस वाली सीट्स हैं, लाइक 78 सीट्स डिफेंस के लिए हैं, रिमेनिंग जो 22 हैं वो SC ST के लिए हैं। तो जो डिफेंस की सीट है उसके अंदर भी कैटेगरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिनके फादर जो हैं वो आर्मी में शहीद हुए होते हैं, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, एंड उनका जो सिलेक्शन होता है, उनकी जो कट ऑफ्स होती है वो कम जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो डिफेंस कैटेगरी से हैं। तो वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं। एंड इसके अलावा आप लोग हमेशा फ़ीस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पूछते हो, एजुकेशन लोन से रिलेटेड पूछते हो। तो लोन के बारे में तो मैं पूरा एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी जल्दी ही। लेकिन फ़ीस के बारे में अगर बताऊँ ना, तो अभी इसकी फ़ीस कुछ 3.5 लाख पर एनम हो गई है। बाकी इसके अलावा आपका हॉस्टल मैस ये सब खर्चा भी रहेगा, तो आप आराम से 4.5 लाख तक मान लो, या 4.5 लाख तक भी बैठ सकता है साल का खर्चा। लेकिन खर्चे से डर के कॉलेज मत छोड़ना। अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है देन ले लो। अगर कोई और कॉलेज मिल रहा है और फिर आपको चूज़ करना है दूसरे कॉलेज में से और इस कॉलेज में से, तो आप फीस को कंपेयर कर सकते हो। जहाँ पे फीस कम है वही लेना। लेकिन अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है एंड ACMS मिल रहा है देन डेफिनेटली ACMS ले लो। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे अपना ये डिसीजन। मैं भी बहुत डाउटफुल थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब 5 साल यहाँ बिताने के बाद ये चीज़ बोल रही हूँ। कभी डाउट नहीं करोगे आप कि मैंने ये क्यों लिया, गलत किया, सही किया। कभी नहीं आपको ऐसा फील होगा। इवन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, अच्छा हुआ कि मुझे कहीं और नहीं मिला एंड मैंने ये ले लिया। सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप मुझे वो पोस्ट पे क्वेश्चन करते रहना, वहीं पे मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती रहूँगी। ACMS से रिलेटेड बहुत डाउट्स हैं, एंड स्पेशली अभी काउंसलिंग टाइम चल रहा है, तो आई अंडरस्टैंड आप लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड है, आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉलेज के बारे में। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सब एकदम जेन्युइन है, एंड मैं कोशिश करूँगी जितना मैं आपको हेल्प कर सकूँ। काउंसलिंग यार मेरे देखो 5 साल पहले सिलेक्शन हुआ था, तो मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। उस वक्त ऑफलाइन होती थी, फिर ऑनलाइन होती है, तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो बाकी फर्स्ट राउंड में ही सब कुछ तय नहीं होता है। फर्स्ट राउंड के बाद बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ देते हैं, उनको कहीं और सीट मिल रही होती है, फिर वो यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। तो आपको सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड तक भी बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन होने के। तो आप डेफिनेटली सेकेंड थर्ड राउंड तक आराम से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना काउंसलिंग में, और होप हमेशा रखना 30 के रैंक के आसपास आपकी रैंक है अगर, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा ACMS। और ACMS जो है इसकी फ़ीस वगैरह मैंने आपको बताई थी, वही बहुत डाउट रहता है लोगों को। लोन वगैरह मिल जाएगा बाद में, सब एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप वही पोस्ट पे पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगी आपको।